ये परम संत सतगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। कल नामदान है। कबीर साहब ने नाम के महिमा का बयान किया है। कहते हैं आदि नाम पारस अहे, मन है मैला लो, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। तो आदि नाम कबीर साहब जी किसको कहते हैं? जिसको गुरु नानक ने भी कहा है, सबदे धरती सबदे आकाश, सबदे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घट आछे। उसी को संत आदि नाम कहते हैं। क्यों आदि कहते हैं? क्योंकि वो परमात्मा के अंदर से वो शब्द ही नीचे उतरा, परमात्मा के हुक्म से। वो शब्द ने ही ये 16 लोक का रचना किया और फिर अंडपिंड ब्रह्मांड बनाया। किसने बनाया? शब्द ने। तो ये रचना बाद में हुआ, लेकिन वो शब्द पहले, रचना से पहले था। रचना खत्म होने के बाद भी रहेगा, उसे आदि नाम कहते हैं। तो इसीलिए कहते हो आदि नाम पारस है। जो संत हमें शब्द से जोड़ते नाम देते हैं वो पारस है। एक बार भी अगर वो शब्द कहीं हमारे अंदर प्रकट हो जाए तो एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं। वो इतना निर्मल है, इतना पवित्र है। इसीलिए सब संतों ने नाम की महिमा किया है। नाम कोई लिखने पढ़ने बोलने में आने वाला कहते वाक्य नहीं है। कहते वो नाम जो सतलोक सचखंड से आके 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है, शब्द जिसने सारी दुनिया को बनाया है, उस शब्द को संत नाम कहते हैं। और नामदान के दिन संत क्या करते हैं? हमारी रूह, आत्मा जो शरीर में दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है, यहां हमारी आत्मा और मन का स्थान है, दोनों आंखों के बीच में। आत्मा यहीं बैठी है। आत्मा का चेतन प्रकाश नीचे उतरा है, जिससे पंच प्राण और पंच प्राण से सारे शरीर की रचना चल रही है। लेकिन आत्मा नीचे नहीं उतरती, आत्मा तो यहीं रहती है। उसका प्रकाश नीचे उतरा हुआ है। तो कहते हैं कि वो आत्मा यहीं है और मन भी वहीं है, दोनों आंखों के बीच में। इसीलिए वहीं पे हमें सुमरन कराया जाता है, जहां मन की बैठक है। तो कहते वो शब्द सतलोक सचखंड से आके इस शरीर में, पिंड में, 10वें दरवाजे में स्थिर हो गए। कहते सतलोक, पारब्रह्म ब्रह्म, और नीचे के मंडल को पार करते हुए, नीचे उतरते हुए आके पिंड में 10वें दरवाजे में कैद हो गए। और वो 24 घंटे धुनकार दे रहा है। कहते वो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है। वो आत्मा के कानों से आवाज सुना जाता है, आत्मा के आंखों से उसका प्रकाश देखा जा सकता है, लेकिन इन आंखों से, इन कानों से नहीं। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि हमारे अंदर अखंड ब्रह्मांड है, अखंड रचना है। अब ऋषि मुनि भी कहते हैं, गुदा स्थान में गणपति है, इंद्रिय स्थान में ब्रह्मा है, नाभि स्थान में विष्णु और लक्ष्मी है।
हृदय स्थान में शिव पार्वती है, कंठ स्थान में दुर्गा, इन तीनों की मां। अब डॉक्टर कितने पेट का ऑपरेशन करते हैं, हार्ट का ओपन सर्जरी करते हैं, उनको कौन सा शिव पार्वती नजर आते? लेकिन हैं, क्यों? ये चर्म चक्षु, ये फना को देखने वाली आंख है, ये काल और माया के चर्म चक्षु धोखा है, ये झूठ को देखने वाला है, सच को देखने वाला यहाँ है। अगर गुरु के कृपा से आप 2.5-3 घंटे की भजन बना के 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाएं, आपकी तीसरी आंख खुल जाए, तो आप देख सकते हैं यहां से नीचे 6 चक्कर में 33 करोड़ देवी देवता सब बैठे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी है, ब्रह्म पार ब्रह्म भी इसी में है। बड़ा विचित्र रचना है। महात्मा कहते भाई काया कंचन नगरी अखुट भरे भंडारा, इसमें अखुट भंडार भरे पड़े हैं। परमात्मा ने अपनी सारी बात इसके अंदर रखी लेकिन उस बात को अंदर जाके ही पा सकते हैं। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि वो आदि नाम जो संत नामदान के दिन हमें देते, ये 5 नामों में मुक्ति नहीं है, ये तो वर्णात्मक नाम है, और जो लिखने पढ़ने बोलने में आता है वो नाश होता है। अब 5 नाम भी लिखने पढ़ने बोलने में आते हैं, महात्माओं ने अपने अपने प्रेम में आके उसके नाम रखे लेकिन जो सच्चा नाम है वो आपके 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है, 1 सेकंड भी बंद नहीं होता है। उस शब्द को संत नाम कहते हैं। नामदान के दिन हमारी रूह को, आत्मा भी वही है, शब्द भी वही है, दोनों का मिलाप नहीं। तो संत नामदान के दिन आत्मा को शब्द से जोड़ते हैं और वही नाम दान होता है। उस शब्द से आत्मा को जोड़ने से हमारा नाम सत्संगी पड़ जाता है, क्योंकि वो सत्य है, वो सतलोक सचखंड से आया हुआ है, सत्संगी पड़ जाता है। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हो नाम बड़ा पवित्र है, आदि नाम। एक बार भी अगर वो शब्द हमारे अंदर प्रकट हो जाए, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं और मन शीशे जैसा निर्मल हो जाता है। जी। आदि नाम निज सार है, बूझ ले उसो अंश। आदि नाम निज सार है, बूझ ले उसो अंश। जिन जान्यो निज नाम को, अमर भयो सो बंस। तो ये आप इशारा देते हैं आदि नाम, वो आदि नाम सारे नामों का, मंत्रों का सार है। उसको जो अपने अंदर प्रकट कर लेता वो हंस है, वो गुरुमुख है। कहते हैं पहले वो आदि नाम परमात्मा के अंदर से वो शब्द ही नीचे उतरा जिसने सारी दुनिया बनाई, और बाद में ये अंडपिंड ब्रह्मांड 3 लोग बना और ये माया का रचना हुआ, सब शब्द ने किया है। तो कहते हैं कि बाद में देवी देवताओं का रचना हुआ लेकिन वो शब्द पहले रचना नहीं था, जब भी वो परमात्मा के अंदर से वही नीचे उतरा, तो उसी को आदि नाम कहते हैं। कहते वो अंदर में आपके 24 घंटे धुनकार दे रहा है, बड़ा पवित्र है, और जो उस आदि नाम को अपने अंदर प्रकट कर लेते हैं वही हंस है, गुरुमुख है। जी। आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब
तार, कह कबीर निज नाम बिन बूढ़ी मुआ संसार। तो कहते हैं आदि नाम सारे मंत्रों का जड़ है। जैसे पेड़ का आधार जड़ होता है, जड़ के ऊपर ही पेड़ खड़ा होता है। पहले पेड़ में जड़ पैदा होता है और फिर पेड़ बड़ा होता है, बाद में शाखाएं निकलती हैं। तो ये नाम जो हैं शाखाएं हैं, और आदि नाम पेड़ का जड़ है जिसके ऊपर वो पेड़ खड़ा है, और बाकी मंत्र तंत्र शाखाएं हैं। ये देवी देवताओं के मंत्र तंत्र है। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं अगर आप 1 घंटा रोज सुमरन करते हैं जगह पे बैठ के, वो जगह पवित्र हो जाती है। और आपके ऊपर कोई भी मंत्र तंत्र करने वाला सिर भी पटके तो आपके पास वो मंत्र पटकते नहीं। क्यों? वो आदि नाम है जो जिसे संतों ने जोड़ा है आपको, उसके सामने मंत्र तंत्र का कुछ नहीं चलता है। इसीलिए संतों ने हमें यहां तक छोड़ दी है, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। कहते हैं एक सत्संगी के लिए शास्त्र, पुराण, लग्न, मुहूर्त, शुभ अशुभ ये सब झूठ है। अभी हम क्या करते हैं कोई बच्चे का नामकरण करना पड़ता है तो भी शुभ टाइम देखते हैं, पंडित को बुलाते हैं। शादी विधि करना है तो लगन रखते हैं, अच्छा टाइम पे रख, ढूंढ ढूंढ के। कहते एक सत्संगियों को इन सब से कोई मतलब नहीं। क्यों? जब से संत ने आपको शब्द से जोड़ा है आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया है। आपका लेखा जोखा गुरु के दरबार में चला गया। जो धर्मराज के दरबार में था कर्मों का हिसाब, वो नामदान के दिन ही गुरु के डिपार्टमेंट में चला गया। अब धर्मराज से तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं, तो शास्त्र पुराण से क्या मतलब है? तुम कोई भी समय में कोई भी काम करो, लेकिन नाम सुमरन करते हुए करो, सब शुभ ही शुभ है। नाम सुमरन भूल के जो कुछ करते हो वही अशुभ है। कोई भी काम करो। तो सत्संगियों के लिए ये शास्त्र पुराण कोई जरूरत नहीं। अभी हमने आश्रम बनाने के समय में कुछ लोग आए, क्योंकि हमें तो पता नहीं, तो आके कहे महाराज यहाँ आश्रम का पाया ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, आप इधर बनाया है, ऊपर से पानी आपको आके आश्रम को लगता है और अग्नि मूल की तरफ जाता है, ये आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा और आश्रम आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत कुछ बताया। भंडारा में आते थे तो पहले एक ही कमरा था और वो 2 थे हमारे सत्संगी लोग, पुराने शास्त्रज्ञ, तो वो लोग आके नाम रखते थे। तो हम हाथ जोड़ कहते थे देखो महाराज आप लोग भंडारे में आए, सत्संग सुनो, खाना खाओ, जाओ। मैंने तो जब से गुरु की शरण ली है तब से शास्त्र पुराण को राजीनामा दे दिया है। तुम कितना भी कहो मैं मानने वाला नहीं। और मैं ऐसे ही बनाते चला गया, जहां जहां जगह जैसा टेढ़ा मेढ़ा रहा वैसे बनाते गए। आज वही कितना बढ़ गया। ऐसे जो नया का अभी बिल्डिंग बनाए ना अपने लिए, वो साहाल का, उसके लिए भी नाम रख लिया। एक एमएलए एक पीला कपड़े वाले को लेके आया, थोड़ा पहचान वाला था, कि महाराज कुछ घर बना रहे हैं बोल के वो लाया शास्त्र बताने के, माने पाया डालने के लिए। अब पाया हम डाल के रखे थे।
वो बोलता है ये ठीक नहीं, ये जगह ही ठीक नहीं, आप दूसरी जगह बनाओ। तो हमने सुन लिया, वो लोग गए तो मैं उसी जगह बनाया। आज आराम से 2 माले का बिल्डिंग तैयार है। तो कहते ये सब है, नहीं है, ऐसी बात नहीं। जिनको नाम नहीं उनके लिए, जिनको नाम है उनको ये सब भ्रम से दूर उठना चाहिए। शास्त्र, लग्न, मुहूर्त सब राजीनामा। एक सत्संग करो, घर पे रख दो, घर मकान बनाए हो, एक सत्संग रखो, 10 संगत को थोड़ा मिठाई बांट दो या खाना खिला दो, उससे शुभ क्या है? जहां 10 संगत होती है वहां गुरु होता है। ये क्या है? सब दुनिया का खर्चा करना। अब बताओ, हम लोग के लिए शास्त्र पुराण है ना, पशु पक्षियों के लिए क्या है? उनकी भी शादियां हो रही, जानवर रहते हैं। हम तो पहाड़ के नीचे बैठे हैं, हमारे चारों तरफ हिरन और जानवर बहुत हैं, वो भी जोड़े जोड़े रहते। अब बताओ वो कौन से पंडित के पास जाते हैं? पक्षियां भी जोड़ी जोड़ी पड़ी रहती है ना, वो कौन से पंडित से मुहूर्त निकाली? वो भी बड़े आराम से रहते हैं। तो इसीलिए कुछ नहीं, ये सब भ्रम है और हमें भ्रम से दूर उठना। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, भक्ति सब कोई करे, भ्रम ना टरे, भ्रम जंजाल दुख द्वंद्व भारी। भक्ति सब करते हैं, भ्रम नहीं जाता, और भ्रम ही दुख का कारण होता है। तो हमें इन सब चीजों से दूर उठना चाहिए। एक गुरु के चरणों में सच्चा विश्वास, प्रेम, और जो वो रास्ता बताता है उस पर चले। हमें किसी के सामने जाकर के सिर पीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का डिपार्टमेंट चेंज हो गया है। देवी देवताओं के डिपार्ट से हमारा डिपार्ट गुरु की तरफ आ गया है, तो हमें क्या किसी से मतलब। तो कहते भाई भजन सुमरन करो, जो कुछ है गुरु है। एक प्रेम, एक विश्वास से आपका काम बनेगा। सब तरफ विश्वास करोगे, सब तरफ प्रेम में इधर उधर बांटोगे तो भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। एक आस, एक विश्वास होना चाहिए, तब तो कामयाबी हासिल होगी। तो इसीलिए चाहिए कि भाई जो गुरु सत्संग में कहता है उस पर अमल करें, उस पर हम अपनी रहनी बनावें, हमें और चीजों की तरफ ध्यान नहीं दें। हमें और कोई चीज नुकसान कर ही नहीं सकती। गुरु का दया का हाथ सिर पे है। प्रारब्ध तो वही भोगना पड़ता है। प्रारब्ध में जो सुख दुख लिखा है उसका तो हिसाब सबको देना पड़ता है। प्रारब्ध को संत भी हाथ नहीं लगाते, और क्रियामान कर्म जो इस शरीर में हम किए हैं वो भजन सुमरन हम करते हैं, उससे कट जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध नहीं कटता। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं चिंता मत करो, मालिक की मौज में रहो, खुश रहो। जो कुछ आपके प्रारब्ध में लिखा है मालिक दे रहा है, उसमें खुश रहो। खुश रहते हो, क्योंकि चिंता से क्या है, अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं है। जो होना वही होता है, जो विधि का लिखा वही होता है। हाँ? कहते हैं ना, कर्म गति टारे ना ही टरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी। कर्म गति टारे ना ही टरी, जो विधि का लिखा हटाने से नहीं हटता। कोटि गाय नित्य पुण्य करत निरप, गिरगिट यो न पड़ी। राजस्थान के एक राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे। कोई पंडित उनको भ्रम में डाल दिया कि महाराज 1000 गाय रोज दान दो,
दान देंगे तो गायें, आप जब मर के बैतरना नदी पार करना पड़ता है ना, तो वो गायें आपकी मदद करेंगी, आप उसकी पूंछ पकड़ के पार हो जाओगे। इसलिए 1000 गोदान दो रोज। अब राजा भ्रम में आ गए, राजा तो राजा, रोज 1000 गाय जमा करना और सवेरे एक ब्राह्मण को दान देना। थोड़ा उम्र बाकी है, चलो पुण्य करके जाएंगे, मुक्ति मिलेगी। अब कल के लिए फिर 1000 गाय जमा करना। अब क्या हो गया, राजा को ऐसे बरस, 2 बरस, 3 बरस हो गए, कितने 1000 गाय दिया, कोटि गाय दिया दान। एक दिन क्या हो गया, 2-3 साल बाद, जो कल गाय दान दिया था उसमें से एक गाय भाग के आके जो अभी नया गाय जमा कर रहे थे उसमें आके मिल गई, वापस भाग के आ गई। अब राजा को बेचारे को क्या पता, वो राजमहल में रहने वाले, सवेरे उठ के गिनती करके 1000 गाय फिर दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अब वो ब्राह्मण घूमते घूमते आ गया जिसका वो कल गाय भाग के आया था अब देखो, वो आ गया, कहता ये मेरी गाय है, मैंने कल निशान लगाया था। और ये ब्राह्मण जो आज दान दिया वो कहता नहीं मेरा है, आज मुझे राजा ने दान दिया अब दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया, वो कहता मेरा है, ये कहता मेरा है। रोज लड़ाई झगड़ते रोज राजा के पास गए। अब राजा बड़ा धर्मात्मा आदमी है, अब राजा न्याय क्या करे। राजा कहता भाई छोड़ो, एक गाय छोड़ो, आप 100 ले लो। कहता नहीं वही गाय चाहिए, मैं क्यों छोटा बनूं, अहंकार। वो ब्राह्मण को कहते भाई तू एक छोड़ दे और 100 ले ले। नहीं मैं वही लेना अब राजा समझा समझा के थक गए। अब ये ब्राह्मण जो बोले ऐसे ऐसे करे, ये ब्राह्मण बोले ऐसे ऐसे करे, दोनों श्राप दे दिया। आप गिरगिट जैसे सिर हिला रहे हो, गिरगिट के शरीर में पैदा हो, बल्कि करोड़ों गाय दान दे के राजा नृप गिरगिट योन परी, एक बावड़ी में गिरगिट बन के पैदा हुए क्या यही न्याय है? कहते भाई करो में गति टारे नहीं टारे ये विधि का लिखा हटाने से नहीं हटता। कितने प्रमाण है शास्त्रों में। तो वही आप इशारा देते हैं कि यह सब भ्रम है, हमें निश्चिंत गुरु जो रास्ता बताए उस पे चलना, मालिक की मौज में रहना। गुरु कभी कुछ कम नहीं करता है, वो जितना समझेगा उतना जरूर देगा भरोसा तो करना चाहिए जी। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं कि इस दुनिया में करोड़ों नाम हैं, मंत्र है, लेकिन उनसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति नहीं मिलेगी, भुक्ति मिलेगी, दुनिया का सामान मिलेगा। आप प्राणायाम अष्टांग योग मंत्र का जाप करो, कठिन साधन करो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, दुनिया का सामान मिलेगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। कहते हैं कि जो आदि नाम गुप्त जप, बगैर जब तक कि आदि नाम का कामिल मुर्शिद पूरा गुरु नहीं मिले तब तक मुक्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा ही था, एक बार एक योगी, संस्कारी आत्मा थी, भटक गई थी
और वो जाके हिमालय में प्राणायाम साधन करते बैठा था करीब 12-13 साल से। बड़ी अच्छी आत्मा थी और भटक गई थी रास्ता, वैसा ही गुरु मिला, उसी रास्ते पे चल पड़ा। तो बाद में साउंड सिंह महाराज जी थे, तो जिनकी ड्यूटी होती है ना, वो ऐसे संस्कारी आत्माओं को जागृत करते हैं, चाहे वो दुनिया के कोई भी कोने में बैठा हो, वो उसको अपने शरण में लेते हैं। तो एक दिन वो ध्यान में बैठा था, तो साउंड सिंह महाराज ने अंदर दर्शन दिया। दर्शन देके कहते कि हे योगी, तू जन्म मरण से मुक्त होना चाहता है तो ब्यास को आ जा। और 2 बार बात कही और देख ले मेरी पहचान। उन्होंने दाहिना पैर उठा के बताया, उनके दाहिने पैर में ये जो पद्म रेख था, जो कृष्ण को था, साउंड सिंह महाराज जी के पैर में था। बोला देख ये पहचान है। क्योंकि योगी लोग को भ्रम दूर होना चाहिए। तो बाद में बोलता महाराज मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि वो संस्कारी आत्मा थी, भटक गई थी, लेकिन मेरे हाथ पैर सूख गए प्राणायाम कर करके, क्योंकि खाना पीना नहीं चलता है प्राणायाम में। सब शरीर की सफाई धोती नेती बस्ती सारी क्रिया करके ही नीम की पत्ती पीस के पीते, उल्टी कर देते, बस इतना ही। कुछ पेट में है तो प्राणायाम होगा ही नहीं। जो सच्चा प्राणायाम महात्मा करते वो प्राणायाम अलग है, यह स्वास्थ्य को ठीक रखने का प्राणायाम अलग है। तो वो प्राणायाम अलग है। तो बाद में वो कहता महाराज हमारे हाथ पे सूख गए हैं, मैं आऊंगा। 6 महीने लगे उसको वहां से आने में। क्योंकि उस समय गाड़ी घोड़े नहीं थे, और वो बेचारा जितना हुए चले, बैठे सोए, चले उठे, मांग के खाए चले, ऐसे ही 6 महीने में पहुंचा ब्यास। कोई ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन क्या करे, पैर ठीक नहीं थे। जब आया सत्संग में देखा महाराज को, समझ गया हाँ यही मूर्ति आई थी। तो सत्संग के बाद में पहले इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, दर्शन करने जाने लगा तो लोग रोक दिए सेवादार। तो महाराज कहे उसको ऊपर लेके आओ हमारे कमरे में। तो उसको ऊपर लेके गए दर्शन के लिए। गए तो बैठा, महाराज ने प्रसाद दिया, बातचीत हुआ, लेकिन कहता है कि महाराज फिर पैर तो बताओ। क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होगी, आपने वहां बताया था, ये देख के पहचान लेना, अब पैर बताओ। पैर पकड़ने को जाता है, सेवादार ढकेल देते। तो महाराज कहते भाई उसको मत रोको, आने दो। तो आके वो पैर उठा के देखा तो उसको तसल्ली हो गई, पद्म रेख था। और बाद में वो एक 10 दिन 15 दिन सत्संग सुना, क्योंकि भ्रम भी दूर करना चाहिए ना, उनका सारा संकट समाधान होना चाहिए। और बाद में उनको नामदान दिया, जो मासिक सत्संग में नामदान मिला। नामदान देने के बाद कहते हैं कि हाँ भाई अब तुझे सच्चा रास्ता मिल गया, वो प्राणायाम छोड़ दे, अब सुर शब्द का अभ्यास में बैठ। तू चाहे तो जा अपने गुफा में बैठ के ही कर, लेकिन ये रास्ते पे चल। और फिर वो योगी उसी जगह पे चला गया, देखो उसी गुफा में जाके सुर शब्द का अभ्यास करने लगा। तो वही कबीर साहब कहते, कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आदि नाम जो गुप्त जप जाने बिरला कोय। कहते हैं संसार में बहुत सारे मंत्र तंत्र हैं, जरूर हैं, उनसे आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, दुनिया भी सामान्य मिल जाएंगी, मान बड़ा ही मिलेगा, होएगा,
लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक सुरत शब्द का मार्गी गुरु ना मिले, मुक्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता जी। राम नाम सब कोई कहे, नाम न चीने कोई। राम नाम सब कोई कहे, नाम न चीने कोई। नाम चीने सतगुरु मिले, नाम कहावे सोई। फिर कहते हैं कि उत्तर भारत में राम नाम कोई नाम जानते हैं। हम भी बनारस में ही पैदा हुए। जब मैं बनारस में आश्रम बनाया और वहां सत्संग करे तो नाम के बारे में बोले तो सब राम नाम कोई नाम समझते थे। अब एक दिन कबीर साहब की बाणी लिया तो कबीर साहब कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोई। नाम चिन्ह सदगुरु मिले, नाम कहावे सोए। कहते भाई सब राम राम कहते हैं, असली नाम का किसी को पता ही नहीं। जब कामिल मुर्शिद सदगुरु मिल जाता है तो वो सच्चे नाम का पता बताता है। बगैर सदगुरु के कोई नहीं वाको दर्शावे। कहते हैं कि वो सच्चा नाम का रहस्य का पता नहीं चलता है। तो इसीलिए लोग राम नाम कोई नाम समझ लेते हैं। और एक जगह तुलसीदास, पहले उन्होंने रामायण तो लिख दिया, लेकिन वो नाभा दास के दोस्त थे तुलसीदास, और नाभा दास संत थे। उगरदास के पास जाके नाभादास ने नाम ले लिया तो उन्होंने अपने दोस्त को भी कहा, तुलसीदास को, कि महाराज ये बाहरी भक्ति से कोई फायदा नहीं, आप भी नाम ले लो। तो तुलसीदास भी नाम ले लिए, नाम ले लिए और उनके बड़ा परिवर्तन आया। तो तुलसीदास ने अंत समय में घट रामायण लिखा। बनारस में हंगामा मच गया, अरे ये क्या बात है, अंदर की बात लिखी तो हंगामा मच गया। तो उसको छिपा दिया, रामचरितमानस लिख दिया, लोग खुश हो गए। और बाद में उसको प्रकट करने के लिए आपको तुलसी साहब बन के आना पड़ा। तुलसीदास को तुलसी साहब बन के आना पड़ा घट रामायण को प्रकट करने के लिए। जो पेशवा परिवार, राजा के घर में पैदा हुए थे, राज को भी ठोकर मार दिया, वैराग्य लेके संतों के शरण में जाके एक अच्छे महात्मा हुए। अलीगढ़ जिला हाथरस में तुलसी साहब का बहुत अच्छा आश्रम है और उनके अनुयायी आज भी हैं। स्वामी जी महाराज उन्हीं के शिष्य थे। तो कहने का मतलब कि इस तरह से उन्होंने भी जगह जगह उन्होंने रामायण में भी दर्शाया है। हाँ, राम न जाने नाम की महिमा, एक एक जगह उन्होंने भी कह दिया है। कहते नाम राम एक तापस्ती तारी, नाम अनेकन पापी उद्धारी। अब महात्मा भी कहते हैं राम राम, लेकिन महात्मा जो जिस राम की महिमा करते हो कुछ अलग है। अब राम चार हैं। अब वो कौन से राम हैं? एक राम दशरथ घर डोले, उन्होंने भी अवतार में माने कर्म के बंधन में। एक राम दशरथ घर डोले, दूसरा राम घट घट में बोले आत्मा राम, और तीसरा राम का सकल पसारा ब्रह्म राम, और चौथा राम है सबसे न्यारा, वो सतलोक सचखंड बैठा है ना, उस राम की महिमा संत करते। संत भी राम 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 करते हैं, लेकिन वो राम जो कभी अवतार लेके दुनिया में नहीं आता, जो हम सब का वाली है, सतलोक सचखंड में बैठा है, वो राम की महिमा संत करते हैं।
तो वही आप कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोई। वो असली नाम का रहस्य किसी को पता नहीं। नाम चिन्ह सदगुरु मिले, नाम का आवेश हो। जिनको बड़े भाग्य से सदगुरु मिल जाते हैं, वो नाम का रहस्य उन्हीं को पता चलता है जी। जो जन होई है जो हरि रतन ले बिलगाए, जो जन होई है जो हरि रतन ले बिलगाए, सोह सोह जपी मुआ मित्या जन्म गवाए। फिर आप इशारा देते हैं कि जो जन हुई हैं जौहरी। अब हीरे की परख करने वाले को जौहरी कहते हैं। हमारे पास हीरा आएगा तो पत्थर के समान ही, हमको क्या पता है इसकी क्या कीमत है। एक चमकदार पत्थर ही समझेंगे। अब हीरे की परख जौहरी को होती है। उनका दिमाग कितना तेज होता है, वो ये भी आंकड़ा लगा लेते कि इतने करोड़ का, इतने लाख का है। देखो उनका दिमाग कितना तेज होता है, उसका कीमत का भी आंकड़ा निकाल लेते हैं। अब वही हीरा हमें मिले, हमें क्या पता है। तो कहते भाई जो जन हुई हैं जौहरी। ऐसे ही कुछ संस्कारी आत्माएं जो संतों की शरण में जाके और गुरु के ऊपर विश्वास भरोसा करके उनके बताए हुए रास्ते पे चल के उस नाम की परख कर लेते हैं, ऐसे कोई गुरुमुख कहते हैं। देखो जिन भी गुरुमुखों की हिस्ट्री आप पढ़ के देखो, जब से वो गुरु के पास गए उन्होंने दुनिया से मुख मोड़ लिया और गुरु की तरफ मुख कर लिया, गुरुमुख बन गए। दुनिया से नाता तोड़ लिया, लेकिन रहे बाल बच्चे में। महात्मा नहीं कहते बाल बच्चा छोड़ दो, कहते भाई रहो, अपनी ड्यूटी बजाओ, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, धोखा खाओगे, दुनिया झूठी है। गुरु का बन के, नाम का बन के, दुनिया का बन के दुनिया में रहोगे, धोखा खाओगे। जहां आशा तहां वासा, दुनिया का मोह, दुनिया का प्रेम और प्यार फिर दुनिया में लेके आएगा, आपको दुखी बनाएगा। इसीलिए बाल बच्चे में रहना है। महात्मा कहते दोनों काम करना है। संत मत गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम का मतलब कि दुनियावी कारोबार करते हुए भक्ति करना। कैसे? जो आप सत्संग सुनते हो उसके ऊपर अमल करो, और आपको बार बार दर्शाया जाता है कि दुनिया झूठी है, नासवान है, हमारा इसका समय 4 दिन का है, इसे एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए ये नासवान है ना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उस तरफ से उसको प्रेम हटा लेना, सदगुरु के चरणों में जोड़ लेना और रहना बाल बच्चे में। पहले गुरु और पीछे दुनिया। कामयाबी अपने आप हासिल हो जाएगी, गुरु की कृपा अपने आप मिलेगी। और पहले दुनिया पीछे गुरु, कामयाबी हासिल नहीं होगी। चाहे कितने बरस भी भक्ति कर लें, कामयाबी हासिल नहीं होगी। क्यों? दुनिया काल और माया की है, नासवान चीज है। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि दुनिया में रहो, आपको इसी तरह से आपके कर्म कटना है, आप ड्यूटी बजाओ, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, गुरु का बन के।
गुरु गुरु करते हुए दुनियावी कारोबार करो, काम बन जाएगा। अभी हम रात दिन दुनिया का चिंतन करते हुए दुनिया कारोबार करते हैं, तभी कैसा नाम का चिंता करते हुए। हालांकि हमारी जवाबदारी भी होती है बाहर। अगर हम ऑफिस में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो हमें दिमाग का काम होता है वहां पे, माइंड माने मन का, और सुमरन के लिए मन की जरूरत पड़ती है। तो हम वहां सुमरन नहीं कर सकते, वहां तो अपने कामों पे ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो हिसाब किताब गलत हो जाएगा। लेकिन बाकी समय जब आप खाली रहते हैं तो आप सुमरन कर सकते हैं। घर में रहने के समय, रास्ता चलने के समय, खाना खाने के समय, कार में जाने के समय आप खाली रहते हैं, सुमरन करते जाओ। सुमरन करते जाने से आपको बहुत बड़ा फायदा है। एक तो आपके पाप कटते जाते हैं, दूसरा मन निर्मल और पवित्र होते जाता है, तीसरा गुरु की दया का हाथ आपके सिर पे होता है। अगर कोई दुर्घटना घटनी होती है तो गुरु रक्षा करता है। क्यों? जहां नाम है वहां गुरु है। तो इसीलिए इन सब के फायदा ही फायदा है। और नाम का दुनिया के चिंतन में नुकसान ही नुकसान है। दुनिया का चिंता में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, बीमारी है, 84 है। 84 का चक्कर भी है उसी में। तो कहते भाई वो चिंता करने से ये मिलता है, नाम का चिंता करने से मुक्ति मिलती है। जी। नाम रतन धन मुझ में खान कुली घट माई। नाम रतन धन मुझ में खान कुली घट माई। सेत में तही देत हो ग्राहक कोई नाई। फिर वही आप कबीर साहब, क्योंकि वो जमाना ऐसा था, कबीर साहब को आप पहला संत भी कह दे तो कोई ये नहीं है। गुरु नानक और कबीर एक ही टाइम में पैदा हुए और दोनों महात्मा एक 7 दिन तक बनारस में रहे, एक ही रूम में एक कमरे में 7 दिन तक रहे, भजन करके, आपस में उनका प्रेम विचार करके। बाद में गुरु नानक ने कबीर साहब को भारत का दौरा दिया, माने पूरा दक्षिण प्रांत पूरा लास्ट तक घूम के प्रचार करने का। और आप गुरु नानक ऊपर की तरफ गए, पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरबिया, उस तरफ गए। तो दोनों महात्मा एक 7 दिन तक साथ में ही रहे, दोनों एक ही महात्मा थे और समकालीन। ये 35 साल पहले आए थे कबीर, गुरु नानक एक 35 साल पीछे आए, लेकिन दोनों महात्मा समकालीन थे। तो इन्होंने बहुत मेहनत किया। उस समय चल चल के जाते थे, सत्संग करते करते, गांव गांव चल चल के, जगह जगह, यहाँ हैदराबाद से लेके पूरा महाराष्ट्र, जगह जगह जाकर कबीर साहब ने प्रचार किया। लेकिन बहुत कम लोग उनकी बात माने, क्योंकि नया नया प्रचार था, भरोसा लोगों को आना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही कबीर साहब कहते हैं कि उस मालिक ने मेरे ऊपर दया की है। नाम रतन धन मुझ में खान खुली घट माई। सेत में ते ही देत हो गाह कोई ना। कहते वो नाम का भंडार परमात्मा ने मेरे अंदर खुला कर दिया है बांटने के लिए। अब लोगों को फ्री में देने के लिए मैं घूम रहा हूं तो कोई ग्राहक नहीं, कोई लेने को तैयार नहीं। अब जो लोग भी आते हैं तो दुनिया का सामान मांगते हैं। मुक्ति किसको चाहिए? अंधे को आंख चाहिए। मुक्ति किसको चाहिए?
बहुत कम लोग हैं जो मुक्ति के लिए संतों के पास जाते हैं। ऐसे लोग ही गुरुमुख होते हैं। जब वो संतों के पास जाते हैं, संतों का वाक्य उनके दिल में बाण जैसे असर करते हैं, लगते, चुभते, और उनकी काया पलट हो जाती है और उस पे चलने लगते हैं और वो गुरुमुख हो जाते हैं। नहीं तो कहते हमारे कुछ कर्म है ऐसे जो हमें उस रास्ते पे चलने नहीं देते, क्योंकि जीव बेचारा क्या करे। जीव के ऊपर एक जन्म के कर्म का आवरण नहीं है, करोड़ों जन्मों के कर्मों का ऊपर आवरण पड़ा हुआ है। अब उसको भक्ति करना कठिन हो रहा है। सुनता है, बड़ा अच्छा भी लगता है, चाहता भी है, करना चाहिए, कर नहीं पाता है। फिर मन धोखा देता है, दुनिया के रंग में रंगा देता है। यही हालत होती है। क्यों? कर्म। क्योंकि कर्म करीमा लिख दिया। जो दुनिया बनाया काल ने कर्म प्रदान कर दिया। अब जीव इसमें बैठ के जैसे जैसे कर्म करता है और उसका हिसाब उसको ही देना पड़ता है, और इस तरह से जीव कर्म के बंधन में बड़े बुरी तरह से फंस गया। अब महात्मा कहते हैं, लेकिन हमें विश्वास होता नहीं, सच विश्वास नहीं होता है, और महात्मा सच कहते हैं। क्यों? मन मलिन है और वो मानने को तैयार नहीं रहते। तो वही आप इशारा देते हैं क्या? सेत में ही दे तो गाहक कोई नहीं। हाँ, सेत में ही देता हूँ, गाहक कोई नहीं। कबीर साहब को पश्चाताप होता है, मैं इतना दूर दूर तक भटक के लोगों को समझा के और फ्री में नामदान देने के लिए कोशिश करता हूँ, कोई लेने वाला नहीं। जी। सबी रसायन हम करी, नाही नाम सम कोई। सबी रसायन हम करी, नाही नाम सम कोई। रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होई। तो वही कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि मैंने सब रसायन करके देखा, लेकिन नाम के समान और कोई रसायन नहीं। अब रसायन से दवाइयाँ बनती, रसायन तैयार करके खाद बनाए जाते हैं, कोई बहुत तरह तरह के सामान बनाए जाते हैं। और पिछले जमानों में ऋषि मुनि लोग कुछ पत्तियों और जड़ों से या कुछ सामान से वो तांबा को सोने में बदल देते थे। वो भी एक रसायन बनाते थे, और रसायन से वो पीतल और तांबा को सोना बना देते थे, पीतल को सोने में बदल देते थे। तो वो भी एक रसायन है। तो कबीर साहब कहते हैं, सब रसायन करके मैंने देखा, नाम समान और कोई रसायन नहीं। कहते किंचित घट में संचरे, सब तन कंचन होए। थोड़ा भी वो नाम रसायन हमारे अंदर प्रकट हो जाए, नाम शब्द, तो हमारा एक जन्म ने करोड़ों जन्म पाप दग्ध हो जाते हैं। हमारा मन निर्मल शीशे जैसा पवित्र हो जाता है, और मन सोने जैसा निर्मल हो जाता है। वो नाम ऐसी चीज है। जी। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। मानो चिनगी आग की, परी पुरानी घास। तो वही इशारा देते हैं
कि जब वो नाम थोड़ा भी हमारे अंदर प्रकट हो जाता है तो जैसे हम हमेशा कहते हैं करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं। कैसे? जैसे घास का बहुत बड़ा लाट होता है, उस पे आग की एक छोटी सी चिंगारी गिर जाए तो थोड़े ही टाइम में देखते देखते सबको जला के भस्म कर देती है। छोटी सी तीली आग की इतने बड़े घास के लाट को देखते देखते जला के भस्म कर देती है। ऐसे ही वो नाम, कदे किंचित भी वो नाम हमारे अंदर प्रकट हो जाए, सुनाई दे तो एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं और मन निर्मल पवित्र सोने जैसा निर्मल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि वो नाम जैसा और कोई रसायन नहीं है जी। कोई न जम से बाचिया नाम बिना दरी खाए, कोई न जम से बाचिया नाम बिना दरी खाए, जे जन बिरही नाम के ताको देख डराए। तो वही कहते हैं कि भाई कोई भी उस यम से बच नहीं सकता, लेकिन जिसके अंदर गुरु का दिया हुआ नाम है वहां यमदूत भी डरता है, माने काल भी डरता है। वहां काल भी नहीं आता, यमदूत की तो बात अलग है। ऐसा वाकया एक या दो बार हो गई थी क्योंकि एक बार गुरु नानक के समय में हो गया, क्योंकि नया नया प्रचार था। अब घर में लोग क्या करते हैं, नाम लेते हैं तो सोचते हैं कि हमारा परिवार पूरा नाम ले ले, और ये नहीं देखते उनके अंदर वो भावना है नाम लेने की कि नहीं इच्छा है क्या नहीं। लेकिन चाहते हैं ये लोग, कभी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। जब तक वो खुद नाम नहीं मांगते हमें नाम दिलाने के लिए नहीं ले जाना चाहिए, जबरदस्ती कभी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि वो जीव को भरोसा गुरु के प्रति नहीं आ पाता है, भजन सुमरन नहीं कर पाता है। तो जब तक उसके अंदर तड़प पैदा होनी चाहिए, उसके अंदर वो भावना पैदा होनी चाहिए, तब। मैंने तो नाम सोमनाथ महाराज से लिया था तो जब महाराज तो जल्दी चले गए तो हमारे पिताजी पीते थे बंबई में, पी के मस्त, और माँ रो रो के दुखी और मैं तो आश्रम में भाग गया 14 साल तक गया नहीं। जब गया तो माँ रोने लगी कि देखो इनकी ये हालत है। और माँ तो बचपन से खाती पीती नहीं थी, बड़ा अच्छा स्वभाव था, ब्राह्मणों को देवता जैसे पूजती थी हमारे घर में एक पंडित आते थे, सुमेर पंडित, नहीं उसका ख्याल अच्छा था। तो वो मेरे से कहने लगी ये कैसे सुधरेंगे। तो मैंने कहा देखो ये हमारे तुम्हारे से होने वाला नहीं, तुम नाम ले लो, भजन करो, और तुम गुरु से प्रार्थना करो और गुरु ही इनको सुधारेंगे तो नाम लेने को तैयार हो गई। तो उसमें चरण सिंह महाराज जी थे और हम बांद्रा में ही रहते थे और उसमें इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी तो हमने महाराज जी से नामदान दिलाए और वो भोली भाली अच्छी आत्मा थी, रोती रहती। इनका हालत देख के, क्योंकि पीने वाला चुपचाप नहीं रहता ना, उसको गाली देता है, इसको गाली देते अकेला पीता नहीं, 2-4 दोस्त भी बना लेते। अब वो शराब वाले क्या करते थे, महीने में पेमेंट मिलते ही जेब में हाथ डाल के पैसा सब निकाल लेते थे, उधर ही गेट पे ही, जबरदस्ती।
अब ये खाली जेब लौट के आना पड़ता था। दुखी थी बेचारी। तो बाद में उसने चरण सिंह महाराज जी से नाम दिलाया, और नाम लेके वो प्रेम प्यार से भजन बैठती थी, घंटा 2 घंटा सुबह शाम, और बाबा महाराज से प्रार्थना करती थी। देखो सच बात है, 6 महीने में इनको मार लगी। इनके पीठ पे राजपुंड हो गया, जो हड्डी के ऊपर घाय होता है, अंदर से हड्डी के ऊपर। और इतना दर्द होता है हड्डी के ऊपर घाय हो जाने से, पीठ में इतना दर्द कि सहन नहीं हो रहा था। तो इनको जो मिल का हॉस्पिटल था, गांधी हॉस्पिटल है वर्ली में, वहां भर्ती किया। तो 15-20 दिन के बाद ऑपरेशन किए। ऑपरेशन करने के बाद वो हड्डी का घाव ठीक होने में टाइम लगता है। तो डॉक्टर के अंदर गुरु प्रवेश करके उनको बोले, देखो मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, नहीं तो ये फिर से चालू हो जाएगा। डॉक्टर ने डर दे दिया। तब से छूट ही गया। तब छूट हो गया। 6 महीना पड़े थे हॉस्पिटल में, भोग के आए ना, तब से फिर हाथ नहीं लगाया। और आके 6 महीने हॉस्पिटल में रहे, 6 महीने घर पे। 1 साल में हम एक बार जाते थे संगत लेके। अब अजब सिंह महाराज मिले तो वहां जाते थे। तो अजब सिंह महाराज पास संगत लेके जाते थे, तो माँ प्रार्थना करे, इनको भी नाम दिला दो, नहीं तो फिर पीने लगे। उसको डर इनकी हालत देख के कि कहीं फिर ना भटक जाए, अच्छा हो गया ना, फिर पीना होना चालू कर दे। तो मैं कहता था नहीं, जब तक वो खुद नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं सब सेवा लोगों का नाम लिखता था, आंध्रा वाली संगत का, कर्नाटका वाली संगत का। बोलता नहीं, हम अपने लोगों का नाम तब तक नहीं लिखेंगे जब तक अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि नाम चाहिए। वो साल चला गया। इसको डर। फिर साल कैसे बीतेगी। जब फिर दूसरे साल में महाराज जी के सेवा में आया दर्शन के लिए, संगत को लेके, नाम दिलाने के लिए, तो फिर माँ प्रार्थना करती है। हाँ, बोला नहीं, वो खुद नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं बोलूंगा, उनका कर्म वो भोगे। तो बाद में खुद आए नाम लिखने के समय, कहते हमें नाम लेना है। तो उनको अजब सिंह महाराज से नाम तो इस तरह से धीरे धीरे परिवार नाम लिया, लेकिन हमने किसी को बुलाया नहीं। तो ये गलती करते हैं कि आप ले लेते हैं, दूसरे परिवार में जो नहीं चाहते उनको जबरदस्ती दिलाते हैं, अच्छा नहीं। तो ऐसे एक जीव भटक गया गुरु नानक के समय। नाम तो दिला दिए, लेकिन इसने कभी भजन किया ही नहीं। वही खेती गृहस्थी और बाल बच्चे में वो और लेने देने में ही ख्याल रहा बुड्ढे को। और उसको एक गाय के ऊपर बहुत प्रेम था। नहीं, ये तो अलग कहानी है। तो वो क्या हो गया, ऐसे बुरे कर्म करते गया। जो ये कहानी है ना, ये बुरे कर्म करते गया, जैसे माने पीना खाना, बुरी लत में पड़ गया। और मन मलिन होने से लास्ट टाइम में, क्योंकि इसकी तवज्जो गुरु से हट जाती है, तो गुरु की तवज्जो इससे हट जाती है। और मलिन आत्मा होने से यमदूत ले जाके इसको नरक में डाल दिए, कुंभी नरक में डाल दिए। पाप बढ़ गया था। अब ये ऊपर नीचे कर रहा था। अभी पहले संत थे गुरु नानक, तब नारद की सवारी गई। त्रिलोक संचारी नारद। तो एक बार नरक की तरफ गए तो देखते हैं, तो एक नाम लिए हुआ जीवी कुंभी नरक में डुबकी मार रहा है, ऊपर नीचे। कुंभी बोला तो सड़ा गला लेटिन, और उसको गरम गरम उबालते हैं, उसी में डुबाते हैं। तो उसमें सिर ऊपर किया तो चप्पल मारते, यमदूत डूबे रहो अंदर। तो ऊपर नीचे कर रहा था। तो वह बड़ा आश्चर्य हुआ इनको, नारद को। और वो अंदर में जाके सूचना दिया गुरु नानक को कि महाराज आप कहते हैं संतों का जीव नरक में नहीं जाता है, कैसे आ गया।
तब उन्होंने तवज्जो दिया, ख्याल किया, तो एक जीव गलती से चला गया, क्योंकि बुरे कर्म करने से यमदूत गलती से पकड़ के ले गए, क्योंकि गुरु की तवज्जो हट गई थी। तो बाद में गुरु नानक तुरंत उठ के आए, गए नरक के दरवाजे पे। धर्मराज हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहता महाराज ये आपके जाने की जगह नहीं। उनको पता है इनका एक चरण भी पड़ेगा तो नरक पावन हो जाएगा, सारे जीव मुक्त हो जाएंगे नरक से, इतना बड़ा काम बिगड़ जाएगा, उसका कारखाना उजड़ जाएगा। तो बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करता, महाराज आपके जाने की जगह नहीं। तो कहते हैं कि नहीं, मैं देखने के लिए आया, यहाँ का रचना कैसा है। कहते नहीं महाराज दया करो। तो कहते फिर हमारे जीव को क्यों लेके आया। तो धर्मराज को भी पता नहीं, उन्होंने अंतर ध्यान होकर देखा तो गलती से यमदूत एक जीव को लाके डाल दिए थे। तो कहते महाराज उसको छोड़ देते हैं, निकलवा देते हैं, आप मत जाओ। बोले नहीं, जहाँ मेरा सिख है मुझे जाना ही है। गए और दाहिने पैर का अंगूठा उसको भी नरक पे रख दिया, सारा नरक ठंडा हो गया। और उस जीव को सुमरन याद आ गया, क्योंकि सुमरन कभी किया ही नहीं। अगर सुमरन किया होता दुख में सुमरन याद आता, और जब सुमरन याद आता तो नरक में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, तभी यमदूत ही भाग गए होते। जो सुमरन नहीं करते हैं उनके लिए यमदूत, अगर सुमरन याद आ जाए तो यमदूत कोई नहीं टिकता है, भाग जाते हैं, गुरु आ जाता है। तो बाद में उसको सुमरन याद आ गया, वो सुमरन करने से दूसरा, दूसरा का सुन के तीसरा, दुख में सब ऐसा करके पूरा नरक खाली हो गया। तो एक बार ऐसी घटना हो गई थी। तो इसीलिए चाहिए, चाहे अपने हो या पराए, जब तक वो नहीं करते हैं जबरदस्ती नाम के लिए, ये नहीं करना चाहिए। जीव अपने मर्जी से नाम लेता है वो अच्छा होता है। जी। पूंजी मेरी नाम है जाते सदा निहाल, पूंजी मेरी नाम है जाते सदा निहाल, कबीर गरजे पुरुष बल चोरी करे न काल। तो कहते भाई जिनकी पूंजी नाम है, जिन्होंने नाम का सुमरन रूपी धन इकट्ठा किया है, कहते वहां काल वहां कदम भी नहीं रख सकता। यमदूतों की क्या पड़ी है। कहते हैं वहां उस स्थान पे नहीं। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि गुरु के ऊपर सरसों के बराबर भी जिसके अंदर प्रेम है, लगाव है, और वो सत्संग से जुड़ा है, भजन बने या ना बने, तो भी ऐसे शिष्य को लेने के लिए गुरु जरूर आता है। हो कुल मालिक है, वो जरूर अंत समय, मरते समय, हालांकि उसके भजन नहीं किया, कर्म बाकी हैं, और संत को इसी शरीर पे उस कर्म को भुगता के ले जाना पड़ता है, इसलिए अंत समय थोड़ा दुख होता है सत्संगी को। क्यों? कहना नहीं माने, भजन नहीं किया। अगर भजन किए होते तो इतना दुख अंत समय नहीं होता, आराम से जाते थे। अब भजन नहीं किए तो कर्म ऐसे के ऐसे ही पड़ा रह गया। अब समय कम होता है, कर्म ज्यादा होता है। अब कम समय में ज्यादा से ज्यादा कर्म को भुगताने के लिए बीमारी के रूप में भुगताना पड़ता है, नुकसान के रूप में, तब इनको तकलीफ होती है। अब भुगता के तो लेके जाना है, गुरु तो सब ये नहीं कर सकते। तो इसीलिए लास्ट टाइम में अगर जो भजन नहीं करते उनको तकलीफ होती ही है। तो हम जानबूझ के गुरु को दोष लगाते हैं कि हम इतने पुराने सत्संगी, हमारे को ये दुख क्यों आया। लेकिन हमने कभी सोचा, हमने गुरु का हुक्म कितना माना? हमने तो मन का हुक्म माना, काल का माना। हमने कितना भजन सुमरन किया।
अगर घंटा घंटा भी रोज बैठते थे तो ये हालत नहीं होती थी, बड़े आराम से जाते थे। रोज 1.5-2 घंटा जो भजन करते हैं उनको गुरु पहले ही 2-3 दिन पहले ही सूचना देता है कि फलाना दिन फलाना टाइम को तुम्हें आना है, तैयार रहो। और जिस दिन से गुरु सूचना देता है उसी दिन से उसके अंदर अपनी दया से शब्द और प्रकाश प्रकट कर देता है। तो जो पहले दुख था वो दुख दूर हो जाता है। इसका मन दुख से हटके शब्द से जुड़ जाता है। शरीर में कितना भी दुख रहे इसको चिंता ही नहीं, बड़े आराम से रहता है और हंसते हुए गुरु के साथ जाता है। तो इसीलिए चाहिए कि हम अपने आत्मा पे आप दया करें, अपने आत्मा को इस दुख से छुटकारा दिलाएं, रोज भजन करें। सब गुरु के ऊपर नहीं डालना चाहिए, आपका भी कुछ फर्ज है। जब दुनियादारी रात दिन कर रहे हैं तो भजन 1-2 घंटा क्यों नहीं करना? हमारा तो हालत अलग है। अब द्रौपदी का दुशासन सिर हरण करने लगा तो अब किसको बुलाती है? भाई को, कृष्णा को, भाई आ मेरे ऊपर मुसीबत है, ये 10 हाथी की ताकत है इसकी। अब सिर ही हरण कर रहा है, बुला रही, एक तो पकड़ के रखी, एक हाथ ऊपर उठा दिया, भैया आजा, भैया आजा, भैया नहीं आया। जब 8 रह गई तब तो सोचा अब इज्जत गई, तब दोनों हाथ उठा दिया, भाई अब इज्जत गई। तुरंत साड़ी आ गई तुरंत दया मेहर आ गई। तो ऐसी हमारी हालत है। हम एक हाथ पकड़ के रखे हैं, दूसरा हाथ ऊपर उठाते हैं, महाराज आप दया करे तो होगा, गुरु दया करे तो होगा। ये मन का धोखा है। एक हाथ तो पकड़ के रखे, दुनिया को पकड़ के रखे हैं। टाइम खाना, नौकरी धंधा, व्यापार, बिजनेस, उसके लिए तो छोड़ नहीं रहे। भजन बंद, ये गुरु दया करे तो होगा। दुनिया भी छोड़ दो, दोनों हाथ उठाओ, तुरंत गुरु की कृपा मिलेगी। दोनों हाथ उठा दो, दुनिया को भी छोड़ दो, भक्ति भी छोड़ दो, मालिक सब तेरा, हाथ उठा दो गुरु नानक के जैसा। उसकी दया तुरंत मिल जाएगी। लेकिन दुनियादार बहुत चालाक होते, जीव बहुत होशियार है। अगर यमदूत कहीं सामने से आने वाले होते ना तो उसको भी धोखा देते थे लोग। वो तो इतना अच्छा है कि वो दिखते नहीं, अंदर अंदर ही आते हैं वो। इंसान बहुत चालाक है। तो कहते हैं कि ऐसी हालत है। तो इसीलिए नहीं भाई, गुरु जो कहता है आपके भले की कहता है। हमें रात दिन दुनिया की चिंता करके दुखी देख के उनको दया आती है। वो चाहते हैं कि इन्हें भी सुख शांति मिले। वो सत्संग के जरिए हमें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे। तो कहते भाई गुरु क्या करे, गुरु बेचारा क्या करे, शिष्यों में जो चूक, अंधे एक न लागई जो बांस बजाए। तो गुरु तो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते भाई, सत्संग के जरिए ही समझा सकते हैं। तो मानना ना मानना इस जीव की अपनी बात है जी, वही ले लो। पूंजी मेरी नाम है जाते सदा निहाल, पूंजी मेरी नाम है जाते सदा निहाल, कबीर गरजे पुरुष बल चोरी करे न काल। राधा